फर्स्ट पॉइंट्स आप देखोगे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में। बेटा जैसा कि हमने बताया था कहीं भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट्स होता है उस वेरिएबल पॉइंट के टू फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आपने देखा था एक वेरिएबल पॉइंट आपने ले लिया p, आपने देखा टू फिक्स्ड पॉइंट s और s डैश है। आपने देखा इनकी डिस्टेंस का जो सम होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, पी एस प्लस पी एस डैश इक्वल टू 2a। और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये हमेशा 2a के इक्वल आती है। ये तो आपको हमने सेकंड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स पहले ही बताया था, आपको आइडिया भी था। लेकिन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में एक पॉइंट आप ये देखो, कहीं भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट्स होता है इस पॉइंट के टू फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम होता है ये सम आपका हमेशा कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 2a के इक्वल होती है। सेकंड पॉइंट्स लेते हैं। एलिप्स के किसी भी पॉइंट्स का आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया। एलिप्स पे एक पॉइंट्स भी आपने लिया, इस पी पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया। एलिप्स पे एक पी पॉइंट्स आपने लिए, इस पी पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया। इसके फोकस एस डैश और फोकस आपका एस है। फोकस एस और एस डैश से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए टेंजेंट से। अब फोकस एस डैश से आपने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लेते हैं f1 पॉइंट्स पे आता है, p1 पॉइंट्स पे आता है। एस से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लेते हैं जो परपेंडिकुलर है किसी पॉइंट्स का आता है, n नाम दे दिया इसका, इसका नाम n दे दिया। इन दोनों ही परपेंडिकुलर की लेंथ का जो प्रोडक्ट होता है इसकी वैल्यू हमेशा b स्क्वायर के इक्वल आएगा। p1 p2 का जो प्रोडक्ट होगा तो p1 p2 की जो वैल्यू आती है b स्क्वायर के इक्वल आती है। एलिप्स आपने लिया, इस एलिप्स के एक पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया, फोकस से उस टेंजेंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। दोनों ही परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है ये हमेशा b स्क्वायर के इक्वल आता है। तो डिस्टेंस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका लेंथ जो होता है हमेशा b स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका प्रूफ करके आप लोग देखिए, इसको आप लोग ट्राई कीजिए, प्रूफ कीजिए, फिर हम बताते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, p पॉइंट्स पे जूम कर लिया, a cos थीटा b sin थीटा। p पॉइंट्स को आपने लिया a cos थीटा b sin थीटा। p पॉइंट से इस कर्व के लिए टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। p पॉइंट्स आपने इलिप्स पे टेंजेंट ड्रा किया, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इलिप्स की इक्वेशन लिया, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इस पे जो है आपने a cos थीटा b sin थीटा पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बेटा आप देख रहे हैं कितना आ गया, bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा इक्वल टू ab। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p1 निकाल लेते, इसका फोकस s कितना हो गया, a कामा 0। फोकस s आपका हो गया a कामा 0। फोकस h डैश आपने ले लिया माइनस a कामा 0। इनके फोकस से लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने a कामा 0 से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, p1 लेना है, फर्स्ट हम निकालते हैं, माइनस a कामा 0 से परपेंडिकुलर ड्रा किया, माइनस a b cos थीटा माइनस a b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। मान लिया आप P2 आपको फाइंड आउट करना था, P2 लेने के लिए आपने a से परपेंडिकुलर ड्रा किया, a b cos थीटा माइनस ab अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही लेंथ का प्रोडक्ट आपने फाइंड आउट करना है। अब देखो बेटा P1 P2 आपको फाइंड आउट करना था, डिस्टेंस आपको P1 P2 फाइंड आउट करनी थी। यहाँ से आप माइनस कॉमन भी ले सकते थे, a b e cos थीटा माइनस ab अपॉन दिस
ए बी आप कॉमन ले लो, कहां पे बन दो मल्टीप्लाई किया आपने, a प्लस बी, a माइनस बी कितना हो जाएगा ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया मार्ट के साथ, e स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, e स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर दिया 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेते बेटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर यहां से आपने अरेंज कर लिया तो माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो आप देखेंगे यहां से कितना आ जाएगा, a स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, b स्क्वायर ऊपर आपका आ गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस इक्वल टू आपको कितना मिल गया, b स्क्वायर। ये मैंने आपको रिजल्ट बताया। कोई भी किसी भी इलिप्स पे आप परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रा करते हैं, किसी भी इलिप्स पे आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, उनके फोकस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड आउट करते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो लेंथ का प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू जो आएगी ये हमेशा b स्क्वायर के इक्वल आती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इलिप्स आपको गिवन है, ध्यान देखिए बेटा, इलिप्स में किसी भी पॉइंट्स का आप टेंजेंट कर सकते हैं, इलिप्स के किसी भी पॉइंट्स का आप टेंजेंट कर सकते हैं, क्या आपका टेंजेंट करते हैं, इलिप्स के फोकस से टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए। आपने इलिप्स के फोकस से जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये परपेंडिकुलर जिस मान लीजिए इस इलिप्स के फोकस से अगेन इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, मान लीजिए परपेंडिकुलर n1 पॉइंट्स पे आ गया, n2 पॉइंट्स पे आ गया,
तो फिर इस एलिप्स पे आप ऑक्सिलरी सर्किल ड्रा करेंगे। ये ऑक्सिलरी सर्किल जो आपका होता है ये हमेशा n1 और n2 पॉइंट से ही पास आउट करेगा। ये जो ऑक्सिलरी सर्किल आपका होता है ये ऑक्सिलरी सर्किल बेटा हमेशा n1 और n2 पॉइंट से ही पास आउट करेगा। आपने ध्यान रखा बेटा यहाँ पे अगर आपने ऑक्सिलरी सर्किल ड्रा किया कि ऑक्सिलरी सर्किल जो आप ड्रा करेंगे ये हमेशा n1 और n2 पॉइंट से ही पास आउट करता है। एलिप्स को आपको एलिप्स से किसी पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा कर दिया, फोकस से किस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, फोकस से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स n1 और n2 आते हैं, फीट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पर ही पाए जाते हैं। आपने को क्या सिखाया कि एलिप्स आपको गिवन था, एलिप्स के किसी भी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रा किया, फोकस से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स आता है ये फीट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पर ही पाया जाता है। आइए इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑक्सिलरी सर्किल पे ही पाया जाता है, इसको हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लो आपने एक पॉइंट यहां पे ले लिया x1 y1 या h कामा k ले लिया, हम h कामा k पॉइंट का लोकस जो है ऑक्सिलरी सर्किल आपको प्रूव करके दिखाते हैं। मान लो h कामा k पॉइंट्स जो आपको दिया गया था, ये h कामा k पॉइंट से आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिखा, तो आप सब जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स। एलिप्स पे टेंजेंट इक्वेशन स्लोप फॉर्म में आप जानते हो y mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स इन स्लोप फॉर्म में एलिप्स ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो y mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने टेंजेंट की इक्वेशन निकाला। टेंजेंट कहां से जा रही है, h कामा k पॉइंट से जा रही है, h कामा k पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा m h या k माइनस m h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपने अब देखिए जो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं। ये जो टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर लाइन आपको गिवन है इस लाइन की इक्वेशन को हम आपको लिख देते हैं। अब आपने बोला टेंजेंट का स्लोप कितना है m, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा -1/m। इस लाइन का जो स्लोप होगा कितना हो जाएगा -1/m। कहां से जा रही है, फोकस से जा रही है, फोकस से हमें लाइन कैसे लिखते हैं h कामा k को सेटिस्फाई करा देंगे। फोकस से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, स्लोप आपने लिखा -1/m x माइनस x1 a किया। दिस लाइन पासिंग थ्रू द h कामा, इस लाइन को h कामा k पॉइंट्स क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप यहां से लिख सकते हैं k m को भेज दीजिए m k h को सेटिस्फाई किया जा रहा है प्लस h इक्वल टू कितना आ गया माइनस k किया है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो m k प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर, e स्क्वायर को आपने लिख दिया 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अगले स्टेप में आपने लिखा था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन का अगर आप स्क्वायर करते हो k माइनस m h का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ही आप ऐड कर दीजिए। तो बेटा जैसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे यहां से कितना आ जाएगा m स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां पे देखिए यहां पे आप देखें m k प्लस h। जैसे ही इनको आप ऐड करने जा रहे हैं तो आप देखेंगे m स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस k स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 प्लस m स्क्वायर। इन दोनों में आप ऐड करेंगे h स्क्वायर आपने कॉमन लिया 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2mhk प्लस 2mhk आपका क्या हुआ कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर भी आपका कैंसिल हो गया, a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस m स्क्वायर।
1 प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर को आपने कैंसिल कर दिया। टेकिंग द लोकस ऑफ hk, जैसे hk का लोकस लिया आपने, यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल आपको मिल गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये हमने आपसे कहा था किसी भी एलिप्स के फोकस से अगर उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हैं, इनका जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर पॉइंट्स होता है, ये पॉइंट्स हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल पर पाया जाता है। तो आपने देखा उस पॉइंट का जो लोकस था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ऑक्सिलरी सर्किल आपको मिल गया। ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करेंगे। नोट कर लिया बेटा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। एलिप्स, एलिप्स आपको परपेंडिकुलर टेंजेंट्स लगेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा करते हैं और ऐसी पेयर ऑफ टेंजेंट्स हम ड्रा करते हैं जिनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। 90 डिग्री एंगल्स पे एलिप्स का पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करते हैं। ये एलिप्स का आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया। इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है। इस एलिप्स पे आप ऑक्सिलरी सर्किल ड्रा कीजिए। इस पे आपने ऑक्सिलरी सर्किल ड्रा किया। एलिप्स पे आपने पेयर ऑफ टेंजेंट रखा। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ये जो एंगल आपका है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ये ऑक्सिलरी सर्किल आपने ड्रा किया। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑक्सिलरी सर्किल ने
इस टेंजेंट पे जो लेंथ कटी है ऑक्सिलरी सर्कल के द्वारा, टेंजेंट पे मान लेते हैं कटा हुआ लेंथ जो है कि ए बी है, और ये लेंथ जो ऑक्सिलरी सर्कल पे कट हो रही है मान लेते हैं सी और डी है। फोकस एस और एस डैश है, तो आप देखेंगे ए बी स्क्वायर, तो कार्ड आपके ऑक्सिलरी सर्कल पे कट हुई है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू इनके फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है एस एक्स डैश के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। ए बी स्क्वायर और जो ए बी स्क्वायर है प्लस सी डी स्क्वायर है, और दोनों का जो फोकस है उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आपने देखा था ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू एस एच डैश का होल स्क्वायर। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखने के लिए मतलब देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी सर्किल का सेंटर क्या होगा 0 0, एलिप्स का सेंटर भी क्या होगा 0 0। एलिप्स के सेंटर से ऑक्सिलरी सर्किल के जो कार्ड आपने देखी सीडी कार्ड दिया, सीडी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। मान लेते हैं सीडी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप के लिए एम पॉइंट्स आ रहा है, सीडी पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है एम पॉइंट्स पे आ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर से ही आपने यहाँ पे इस पॉइंट्स को मिला दिया, ये जो पॉइंट्स आएंगे ये जो जहाँ पे डी पे कट कर रहा है और वो पॉइंट ऑक्सिलरी सर्किल के, ये तो रेडियस ए के इक्वल आ गए, ये क्या रेडियस ए के इक्वल आ गए। आपको बेटा यहाँ पे क्या चाहिए ओ एम लेंथ चाहिए। ओ एम लेंथ के लिए आपको पता क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स आप जानते हैं, तो फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन आपके लिए क्या हो गई, एलिप्स पे टेंजेंट की इक्वेशन आप देखेंगे y m x प्लस माइनस हम प्लस साइन लेते हैं अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं y को इधर शिफ्ट कर दीजिए mx माइनस y प्लस अंडर रूट ऑफ दिस इक्वल टू 0, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। सेंटर से टेंजेंट के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो आपको OM लेंथ आ जाएगी। अगर बेटा आपने OM लेंथ फाइंड आउट करना था तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने ड्रा किया 0 0 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। OM लेंथ आपको मिल गई, इसकी रेडियस आपको a पता है तो dm लेंथ निकालते हैं। dm लेंथ अगर आप फाइंड आउट करना चाहें बेटा तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस दिस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। आपने यहां से देखा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर क्या हुआ आपका कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। ये तो बेटा dm लेंथ है। अगर हम टोटल कार्ड CD निकालना चाहते हैं तो CD इसका कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। तो CD की वैल्यू आपने देखा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर कर दीजिए आप CD का स्क्वायर, तो CD का स्क्वायर जब आप लिखोगे बेटा कितना आएगा 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर। सेम पैटर्न का हम AB स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब आप बताओ AB लेंथ अगर आपको निकालनी है तो हमने क्या बताया दोनों ही टेंजेंट एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप अगर m ले रहे हैं, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट की अगर हम स्लोप की बात करें तो दूसरे वाले टेंजेंट की स्लोप कितनी हो जाएगी -1 अपॉन m। यहाँ पर m के प्लेस पे आपको क्या रखना होगा -1 अपॉन m। तो जैसे ही आप m के प्लेस पे -1 अपॉन m रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन दिस 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। आइए दोनों को ऐड करते हैं, ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो आपने क्या होगा ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर को ऐड किया आपने, ऊपर से देखिए 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन मिल गया 1 प्लस m स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर कैंसिल आउट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको मिल गया। आप चाहे तो 4a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 4a स्क्वायर ई स्क्वायर। और दोनों ही फोकस के बीच की डिस्टेंस आपको आइडिया है एस एस डैश इक्वल टू कितना होता है 2ae। अगले स्टेप पे आप आ जाइए ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर इक्वल टू एस एस डैश का स्क्वायर। इन पॉइंट्स को आप याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आपने क्या देखा बेटा यहाँ एक एलिप्स दिया हुआ है। हम आपको इस बात को फिगर को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं ऑक्सिलरी सर्किल था, ये एक एलिप्स आपको दिया गया। इस एलिप्स में आपने परपेंडिकुलर टेंजेंट रखे, मान लेते हैं टेंजेंट ये ड्रा किया, एक टेंजेंट ये ड्रा किया। फर्स्ट वाली टेंजेंट में आपने देखा एलिप्स को सर्किल को ऑक्सिलरी सर्किल ए और बी पॉइंट्स पे कट कर। दूसरी टेंजेंट जो आप ड्रा कर रहे थे ऑक्सिलरी सर्किल को सी और डी पॉइंट्स पे कट कर रहा था। ये जो लेंथ एबी का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर जो आएगा ये हमेशा इनके फोकस एस और एस डैश के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। एबी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर की जो लेंथ होती है उनके फोकस के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल आता है। इसका प्रूफ देने के लिए क्या किया, एलिप्स का सेंटर हो या ऑक्सिलरी सर्किल का सेंटर दोनों से सेम था। सेंटर से जो कार्ड थी उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो m लेंथ आ गई। रेडियस कितनी है ऑक्सिलरी सर्किल की a है तो dm लेंथ आपने निकाल दिया। dm का 2 टाइम्स आपने किया तो cd लेंथ आपको मिल गई। cd का स्क्वायर किया आपने कुछ ऐसा मिल गया। सेम पैटर्न पे आप a भी लिख सकते थे, बस आपको पता था कि इसकी टेंजेंट का जो स्लोप होगा फर्स्ट वाली टेंजेंट के स्लोप के -1 अपॉन n के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों ही टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर थे, जिसके स्लोप का प्रोडक्ट बेटा आपने -1 अपॉन n ले लिया। तो आपने लिखा cd स्क्वायर आ गया और जैसे ही आप लिखा ab स्क्वायर प्लस cd स्क्वायर के वैल्यू को फाइंड आउट करके देखा इसकी वैल्यू जो है s s डैश के होल स्क्वायर के इक्वल आता है। ये आप नोट कर लीजिए फिर आप इस स्टेप में किसी बच्चे को डाउट हो तो अपना मैसेज डाल सकता है। थर्ड स्टेप फोर्थ स्टेप में डाउट है उसको हम दोबारा एक्सप्लेन नोट कर लेने के बाद आप मैसेज डाल सकते हैं कि ऐसा हो गया उसका आगे का। ठीक है बेटा आगे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे फोकल डिस्टेंस को या फोकल लेंथ हम कहें, फोकल लेंथ को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल ड्रा कीजिए। फोकल लेंथ को अगर डायमीटर मानते हुए सर्किल आप ड्रा करते हैं तो वे हमेशा जो है ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। फोकल लेंथ को डायमीटर मानते हुए अगर आप कोई सर्किल ड्रा करते हैं तो वे जो सर्किल आपका है ये हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल को टच करना चाहिए। एक स्टेटमेंट लिखें, if focal length as diameter if focal length as diameter of the circle if focal length as diameter of the circle then this circle always touch the auxiliary circle।
if focal length and diameter of the circle, then this circle always touch the auxiliary circle. अगर फोकल लेंथ डायमीटर की तरह बिहेव कर रहा होता है, ये जो सर्कल आपको दिया गया है, ये सर्कल हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। आइए देखते हैं। इलिप्स हो गया, ऑक्सिलरी सर्कल हो गया। मान लीजिए पॉइंट हमने पी ले लिया। एस क्या है? फोकस है। फोकल लेंथ को डायमीटर मानते हुए पी एस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल आप ड्रा करते हैं। ये सर्कल जो होता है हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को टच करता है। आपने क्या नहीं होता है जो फोकल लेंथ यहाँ पे टी एस है, टी एस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल आप ड्रा करते हैं। ये जो सर्कल है हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल को क्या करेगा? टच करेगा। ये जो सर्कल आपको दिया गया है, दिस सर्कल टच ऑलवेज ऑक्सिलरी सर्कल। अब देखो बेटा यहाँ पे दो सर्कल होंगे, दोनों ही सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। पी पॉइंट्स को मान लो हमने a cos थीटा b sin थीटा। पी पॉइंट्स को आपने ले लिया a cos थीटा b sin। एस पॉइंट्स फोकस आपने ले लिया a e कामा टी एस को डायमीटर मानते हुए एक सर्कल आपने ड्रा किया। तो टी एस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल आपने ड्रा किया, उस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा a cos थीटा प्लस a e by 2 b sin थीटा डिवाइडेड बाय इसका सेंटर। इसकी रेडियस की अगर हम बात करें, इस सर्कल की रेडियस की बात करें, तो आप सब जानते हैं पी एस लेंथ कितना होता है? a माइनस ई एक्स a माइनस ए ई cos थीटा। फोकल कार्ड की डिस्टेंस हमने आपको बताई है a माइनस ए ई cos थीटा एक फोकल लेंथ होती है, और दूसरी वाली फोकल लेंथ क्या हो जाती है? a प्लस ए ई cos थीटा। इस फोकल लेंथ को आपने ले लिया a माइनस ए ई cos थीटा बाय इसका सेंटर ऑफ रेडियस आ गया। सेकंड सर्कल आपने ले लिया ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर आपने कितना लिया बेटा? ओरिजिन 0 कामा 0। ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस कितनी आपने ले लिया? 1। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन दी गई है। ऑक्सिलरी सर्कल का सेंटर ओरिजिन 0 कामा 0। ऑक्सिलरी सर्कल की रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? 1। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना था कि पीएस को डायमीटर मानते हुए जो सर्कल आपने ड्रा किया ऑक्सिलरी सर्कल को टच कर रहा है। इसका मतलब दोनों ही सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। अब अगर दोनों ही सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो आप जानते हैं C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अगर दोनों ही सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, तो C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2 अगर हम प्रूव कर देते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा दोनों ही सर्कल बेटा एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। और देखते हैं C1 C2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। C1 C2 की वैल्यू, दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, तो देखो हम क्या करेंगे। दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का स्क्वायर
या फिर ऐसा कुछ। और देखो 1/4 आपका बाहर आ गया, ए स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, cos थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या देखो बेटा हमें बी स्क्वायर की जगह लिख दिया ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बाहर निकल गया ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। डी स्क्वायर को आपने क्या पुट किया ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर आपका बाहर निकल गया, बाहर ए आ गया, 4 को भी आपने बाहर निकाल दिया, 4 स्क्वायर रूट के बाहर आया ए बाय। अब यहाँ पे लिखेंगे आप cos स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर 2e cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस e स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आपका कितना होगा 1 a बाय 2। आपने देखा यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस 2a cos थीटा a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपने देखा था a बाय 2 1 प्लस e cos थीटा का स्क्वायर, ये आपका कुछ अच्छा आ गया c1 c2 आ गया। r1 माइनस r2 या r2 माइनस r1 आप देखिए r2 माइनस r1 देखा आपने a माइनस r1 a माइनस a e cos थीटा बाय 2 आ गया, 2a माइनस a प्लस a e cos थीटा बाय 2। दिस इक्वल टू a आपने कॉमन ले लिया 1 प्लस e cos थीटा बाय 2। तो आपने यहां से देखा c1 c2 की वैल्यू r2 माइनस r1 के इक्वल आ गई, मतलब दोनों ही सर्किल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। ये जो स्टेटमेंट हमने आपको दिया था, किसी भी फोकल कार्ड को डायमीटर मानते हुए अगर एक सर्कल आप ड्रा करते हैं, ये सर्किल हमेशा ऑक्सिलरी सर्किल को टच करेगा। ये हमें नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो आप सर पूछे बेटा रेडियस कैसे निकाला। बेटा ऑक्सिलरी सर्किट का रेडियस तो a होता है, आपको आइडिया है, और इस सर्किल के रेडियस तो ps का हाफ कर दो बेटा। ps क्या है फोकल कार्ड है, फोकल लेंथ हमने आपको बताया है a प्लस ae cos थीटा होता है, और दूसरी वाली a माइनस ae cos थीटा। ये लेंथ आपकी कितनी है ps, अगर लेंथ आपकी ps अगर आप बात करें तो आपको हमने बताया फोकल लेंथ ps इक्वल टू a माइनस ae cos थीटा। तो ps क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर का जो हाफ होगा रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी a माइनस ae cos थीटा बाय 2। और ऑक्सिलरी सर्किट रेडियस तो आपको पता ही है a होता है, और c1 c2 डिस्टेंस फॉर्मूला से आपने निकाल दिया। आपने देखा था c1 c2 की वैल्यू r2 माइनस r1 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है दोनों ही सर्किट एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं। आप नोट कर लीजिए, कहीं कोई डाउट हो। नोट कर लिया होगा बेटा।